अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो बच्चे, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे मुल्क के हालात की वजह से हमारे स्कूल्स ऑफ कर दी गई हैं और हम 26 मार्च से ऑनलाइन क्लासेस लेंगे। तो आज ऑनलाइन क्लास में आपका पहला दिन है। आपने अपने लेक्चर को पूरा सुनना है और उसके बाद अपने अपना एच वर्क अपलोड करवाना है, ठीक है। सो अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ बूलियन फंक्शन। बूलियन फंक्शन आपको पता है एक अलजेब्रिक स्टेटमेंट होती है जो हमें डिस्क्राइब करती है दो चीज़ों के दरमियान रिलेशनशिप। कौन कौन सी चीज़ों के दरमियान हमारे पास वेरिएबल होता है और ऑपरेशन होते हैं, लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं। ऐसे वेरिएबल जो हमारे पास परफॉर्म करें हों लॉजिकल ऑपरेशन को, उन दोनों को मिला के जो स्टेटमेंट अलजेब्रिक स्टेटमेंट बनती है उसे हम बूलियन फंक्शन कहते हैं या बूलियन अलजेब्रिक स्टेटमेंट कहते हैं। जैसे कि हम अपने पिछले टॉपिक्स में ये बात कवर कर चुके हैं कि बूलियन फंक्शन में हमारे पास जस्ट टू ही वैल्यू होती हैं, जैसे कि जिन्हें हम बाइनरी वैल्यूज़ कहते हैं 0 और 1। और इसमें हमारे पास टू ही स्टेटमेंट हो सकती हैं 0 और 1 की कंडीशन में, जैसे कि 0 हमारे पास फॉल्स होती है और 1 हमारे पास ट्रू होती है, ठीक है। तो हमारे पास जो फंक्शन क्रिएट होता है इन दोनों को मिला के उसे हम बूलियन फंक्शन कहते हैं। और ये फंक्शन हमारे पास डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें हमारे पास फॉर्मेशन आ जाती है डिजिटल सर्किट की, जो हमारे पास करंट कंप्यूटर्स यूज़ हो रहे हैं, मोबाइल फ़ोन यूज़ हो रहे हैं, इवन सिंपल कैलकुलेटर यूज़ हो रहा है। तो ये सारे किस पर डिपेंड कर रहे हैं? हमारी बाइनरी वैल्यूज़ पर, हमारे एक बूलियन फंक्शन पर, ठीक है। एक सर्किट, डिजिटल सर्किट जिसमें हमारे पास ऑन ऑफ होता है, यहाँ पर हमारे पास एक ही वैल्यू आ रही होती है आउटपुट में। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था कि हमारे पास इनपुट में हम इनको दो वैल्यू कर देते हैं, 3 कर देते हैं वेरिएबल को, लेकिन हमारे पास जो आउटपुट आएगी उसकी वो सिंगल आउटपुट होगी। सो मल्टीपल्स इनपुट गिव्स ओनली वन आउटपुट, ये हमारे पास बूलियन फंक्शन में ही आता है, ठीक है। जैसे अंडरस्टैंडिंग बूलियन फंक्शन में हमारे पास दो वेरिएबल होंगे या हमारे पास 3 वेरिएबल होंगे या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन वो हमें आउटपुट क्या देंगे? एक सिंगल बाइनरी आउटपुट देंगे जो हमारे पास 0 और 1 की, मतलब ट्रू या फॉल्स की सूरत में आएगी, ठीक है। तो हमारे पास जो लॉजिकल ऑपरेटर इसमें यूज़ हो रहे हैं वो हम पीछे डिस्कस भी कर चुके हैं, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर। वो क्या आपको ये बात समझ आ गई हो कि हमारे पास बूलियन फंक्शन क्या होता है? हम अपने वेरिएबल्स को यूज़ करके एक फंक्शन बनाते हैं जिसमें हम अपना लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ कर रहे होते हैं। उस फंक्शन को हम बूलियन फंक्शन कहते हैं, जिसमें मल्टीपल इनपुट्स होती हैं और वो हमें ओनली वन आउटपुट देता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम अपनी एग्जांपल देखते हैं। सिंपल बूलियन फंक्शन की एग्जांपल कौन सी दी हुई है? यहाँ पर उन्होंने हमें दो वेरिएबल को यूज़ करके एक एंड ऑपरेटर की एग्जांपल दी हुई है। जैसे कि हमारे पास फंक्शन जो है वो हमें ब्रैकेट्स में शो करवा रहा है, वेरिएबल्स में हमारे पास a और b हैं, इज इक्वल टू a डॉट b। जो इसमें डॉट का साइन यूज़ हो रहा है वो हमें पता है कि ये एंड ऑपरेशन को शो करवा रहा है, ठीक है। तो ये डायग्राम उन्होंने बनाई हुई है। हम दो इनपुट ले रहे हैं जिसमें हम a और b ले रहे हैं, देन हम उसको प्रोसीजर कर रहे हैं उस पर और ऑपरेटर लगा रहे हैं उस पर, जिसमें हम प्रोडक्ट लेंगे उसका और उसके बाद वो हमें सिंगल वैल्यू देगी। जैसे 1.0 हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1। अब यहाँ पर दो वेरिएबल हमने यूज़ किया, मतलब ए की वैल्यू हमने 1 ली है और बी की वैल्यू हमने 0 ली है, लेकिन उसने हमें आंसर क्या दिया है? उसने हमें आंसर एक सिंगल बाइनरी वैल्यू दी है, ठीक है। जैसे कि वो आपको टेबल में शो करवा रहा है, 3.4 टेबल में एक ट्रूथ टेबल उसमें बनाया हुआ है फंक्शन का, जिसमें हम एंड ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं। हमने पीछे भी ट्रूथ टेबल बनाया हुआ है एंड ऑपरेटर का, सेम एज इट इज़ आपने बनाना है। यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल हैं तो दो वेरिएबल की हमारे पास पॉसिबिलिटी जो बनेगी वो 4 होंगी, ठीक है। मतलब 0 0 उसमें हो सकता है, 0 1 हो सकता है, 1 0 हो सकता है और 1 1 हो सकता है। तो जब हम इनका डॉट लेंगे इसको हम रीड आउट इस तरह से करेंगे a एंड b, वहाँ पर डॉट यूज़ हो रहा है और डॉट हमारे पास किसका ऑपरेशन है? एंड ऑपरेशन है, ठीक है। तो हम 0 मल्टीप्लाई बाय 0 करेंगे तो 0 आंसर आता है, 0 डॉट 1 करेंगे तो हमारे पास 0 आता है, 1 डॉट 0 करेंगे तब भी हमारे पास 0 आता है। हमारे पास 1 डॉट 1 पर आंसर 1 आएगा, ठीक है। मतलब इसमें हमारे पास आउटपुट में तभी ट्रू वैल्यू आएगी जब हमारे पास दोनों वैल्यू इनपुट की ट्रू होंगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल 2 है। 2 एग्जाम्पल में हमें 3 वेरिएबल लेके बता रहा है कि अगर हमारे पास 3 वेरिएबल होते हैं या इससे ज़्यादा वेरिएबल भी आपके पास हो सकते हैं तो हम इसको कैसे वर्कआउट करते हैं, ठीक है। फिर हम इस फंक्शन को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे और इस फंक्शन का हम ट्रूथ टेबल कैसे बनाएंगे, तो इन सबको हम एग्जाम्पल 2 में देखते हैं। यहाँ पर उसने हमारे पास 3 वेरिएबल लिए हैं, एफ फंक्शन लिया है a b एंड c।
एफ एक फंक्शन को ज़ाहिर कर रहा है, ए बी सी हमारे पास वेरिएबल है। नेक्स्ट वो इसमें हमारे पास ऑपरेशन लगा रहा है ए डॉट बी यानी ए एंड बी। नेक्स्ट हमारे पास प्लस का साइन आ रहा है। प्लस आपको पता है और ऑपरेशन को जाहिर करता है और ए के ऊपर हमारे पास बार आ रही है। अब इस बार का मतलब ये आपको पता है कि ये ए नोट ऑपरेशन को जाहिर कर रहा है, ठीक है। और ए नोट के बाद डॉट प्रोडक्ट मतलब हमारे पास एंड ऑपरेशन दोबारा से यूज़ हो रहा है। तो अब नेक्स्ट हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे बेटा, जैसे हमारे पास 2 वेरिएबल हो गए तो 2 की वैल्यू हम 2 लेंगे तो हमारे पास 4 आता था, मतलब हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज़ बनती थी उन 2 वेरिएबल को यूज़ करते हुए। अगर हम यहाँ पर 2 की पावर 3 लेते हैं तो हमारे पास 8 पॉसिबिलिटीज़ बनती है जिनको हम यूज़ करते हुए अपनी सिंगल आउटपुट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम अपने ट्रूथ टेबल में वेरिएबल लिखेंगे ए बी सी, फिर हम उनकी जो हमारे पास 8 पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं वो राइट करेंगे। तो ए में सबसे पहले आपने 4 टाइम 0 ले लेना है और 4 टाइम 1 लेना है। बी में आपने 2 टाइम 0, 2 टाइम 1, 2 टाइम 0, 2 टाइम 1, ठीक है। और सी में आपने सी वेरिएबल में आपने सी के कॉलम में आपने 0 1 0 1 और 0 1 इस तरह हम इसकी पॉसिबिलिटीज़ बना लेंगे। मतलब जिस तरह भी आपको ये ठीक लगे, अगर आपको इस तरीके से ठीक लग रहा है या आपको इसकी तरतीब चेंज करके भी ठीक लग रहा है तो आप उस तरह भी बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास सीक्वेंस मैटर नहीं कर रहा, इसकी आउटपुट हमारे पास सीक्वेंस चेंज करने से भी सेम आएगी। तो हम बुक को फॉलो कर रहे हैं तो बुक पर उन्होंने हमें इस तरह से सीक्वेंस में दिया हुआ है तो हम इसी से इसको क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आपको पता है सबसे पहले वो ए डॉट बी कह रहा है तो हमने ए डॉट बी ले लेना, मतलब ए एंड बी इसको सेम आपने उसी तरह लेना है, मतलब 0 0 0 तो हमारे पास 0 होगा। अगर हमारे पास एक भी वैल्यू 0 है तो हमारे पास आंसर आउटपुट में उसका 0 ही आएगा। और अगर हमारे पास ए और बी दोनों 1 है तो हमारे पास आंसर 1 आएगा, मतलब ट्रू में आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है प्लस, लेकिन उसके बाद हमारे पास ए नोट आ रहा है तो हम पहले ए नोट वाला कॉलम बना लेंगे। मतलब अगर हमारे पास ए के कॉलम में 0 है तो हम उसको क्या करेंगे 1 कर देंगे, उल्ट कर देंगे उसका। और अगर हमारे पास ए के कॉलम में 1 है तो हम उसका उल्ट कर देंगे, मतलब उसको 0 कर देंगे। सेम इसी तरह आपने ए नोट का कॉलम बना लेना। उसके बाद हमारे पास है ए नोट डॉट सी, मतलब जो हमने ए नोट का कॉलम बनाया है उसको यूज़ करते हुए और सी के कॉलम को यूज़ करते हुए एंड ऑपरेशन अप्लाई करना है, ठीक है। ऑपरेशन सेम एज इट इज़ आपने अप्लाई कर लेना है। अगर हमारे पास दोनों वैल्यू 1 होंगी तभी हमारे पास आंसर उसका 1 आएगा, ट्रू आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास था ए डॉट बी प्लस ए नोट डॉट सी, मतलब अब हमारे पास जो आंसर आया था ए डॉट बी का और ए नोट डॉट सी का, हमने उन दोनों कॉलम को यूज़ करते हुए अपने पूरे फंक्शन बना लेना है ए बी सी का, ठीक है। अब हमारे पास ए डॉट बी में 0 वैल्यू है और ए डॉट सी में भी 0 वैल्यू है तो 0 प्लस 0 हमारे पास आंसर 0 होगा। 0 प्लस 1 हमारे पास आंसर 1 होगा। 0 प्लस 0 हमारे पास अगेन आंसर 0 होगा। इसी तरह 0 प्लस 1 फिर 1 होगा। तो हमारे पास अगर एक भी वेरिएबल 1 है तो आंसर हमारे पास 1 मतलब ट्रू ही आएगा, ठीक है। तो इस टेबल में आपने सीखा है कि हम 3 वेरिएबल को लेके किस तरह से हम उनको आगे फंक्शन में तब्दील कर सकते हैं और उनका एक सिंगल आउटपुट निकाल सकते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये राइज होता है कि हमारे पास ए बी सी ये 3 तो वेरिएबल थे, लेकिन अगर हम ए नोट ले रहे हैं तो क्या ये चौथा वेरिएबल है? तो नहीं बेटा, ये चौथा वेरिएबल नहीं है। ये हम ए को ही यूज़ करते हुए एक नया कॉलम बना रहे हैं, लेकिन हमने जो वेरिएबल यूज़ किया है वो ए ही है, तो इसलिए ये हमारे पास चौथा वेरिएबल नहीं है। हमारे पास ए बी सी मतलब ये 3 वेरिएबल ही यूज़ हुए हैं इसमें, ठीक है। अच्छा, हमारे पास है यूज़ इन कंप्यूटर, मतलब हमारे पास बूलियन फंक्शन ये कहाँ पर कंप्यूटर में यूज़ होता है? तो ये हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेशन में यूज़ होता है, डाटा प्रोसेसिंग में और कंट्रोल लॉजिक में, ठीक है। हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेशन आपको पता है जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होते हैं। तो जितने भी परफॉर्म करता है हमारा सीपीयू अर्थमेटिक ऑपरेशन को, वहाँ पर हमारे पास बूलियन फंक्शन ही यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। और डाटा प्रोसेसिंग में ये हमारे पास डाटा को प्रोसेस करने में, बाइनरी डाटा को प्रोसेस करने में, उसको स्टोरेज करने में और हमारे पास मेमोरी में सेव करने में, ये हर जगह पर हमारे पास यहाँ पर बूलियन फंक्शन ही यूज़ हो रहा होता है। और कंट्रोल लॉजिक में मतलब हमारे पास सर्किट्स होते हैं जो उसमें डिजिटल लॉजिक में हमारे पास सर्किट्स होते हैं, वहाँ पर हमारे पास कंट्रोल लॉजिक में यूज़ हो रहा होता है बूलियन फंक्शन, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड द होल लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन आस्क मी इन कमेंट्स। आपने ये कंप्लीट लेक्चर अपना लर्न करना है और आपने एच वर्क अपना पोर्टल पर अपलोड करना है। सब अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी मान अल्लाह।